जय हिंद साथियों। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, जो कि बेस्ड होता है चैन रूल पर। और दोस्तों हमारा जो चैन रूल होता है वो 5 टाइप का चैन रूल होता है, और उस चैन रूल को यदि दोस्तों आप समझ लेते हैं तो जो है आपका डिफरेंशिएशन होता है वो आपका कवर हो जाएगा। और कोई भी आपसे सवाल हो डिफरेंशिएशन का, क्योंकि वो बेस्ड ही होता है आपका चैन रूल, जो कि होता है 5। कौन कौन होता है? वो होता है एंगल चैन रूल, रूट चैन रूल, पावर चैन रूल, लॉग चैन रूल और एक्सपोनेंशियल चैन रूल। यदि दोस्तों आप इस पांचों चैन रूल को कवर कर लेते हैं तो आपका जो होता है डिफरेंशिएशन का सवाल वो आपसे इजीली दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चैन रूल है वो है एंगल चैन रूल। क्या होता है दोस्तों एंगल चैन रूल? उसमें हमको क्या करना होता है वो दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और इसके बाद दोस्तों आपको जो है डिफरेंशिएशन के किसी भी सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। लेकिन आपको जो है इस चैन रूल को अच्छे से अपने माइंड में सेट करना होगा, ये आपके लिए दोस्तों, ठीक है। और इसके पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आई होप कि दोस्तों आप लोग उस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो एक जो दोस्तों फॉर्मूला था जो मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में, उसमें जो है 1-2 फॉर्मूला मिस हो गया था, तो उस फॉर्मूले को दोस्तों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। यदि दोस्तों डिफ्रेंशिएशन हमको करना होगा, ठीक है, यदि हमको x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। और यदि दोस्तों डिफ्रेंशिएशन करना है x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है n x टू द पावर n माइनस 1। मतलब दोस्तों ये जो x टू द पावर n है, पावर में जो होगा वो पावर आगे में आएगा और पावर में एक घट जाएगा। जो पावर होगा, पावर जो है आगे आएगा और पावर में एक घट जाएगा, तो ये उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब दोस्तों ये जो मैंने बताया आपको चैन रूल, वो तो यदि आप समझ लेंगे तो डिफरेंशिएशन आपका कवर हो ही जाएगा। तो मैं एक दोस्तों आपको पहले एग्जांपल देता हूँ क्लास 11th का, उसको आप लोग पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका एक एग्जांपल है। इफ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। पहले आप दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम आते हैं एंगल चैन रूल पे, ठीक है। तो यदि मैं इसको बोलूँ सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग क्या कर लेंगे? सबसे पहले y इक्वल टू दिया हुआ है जो, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? साइन एक्स। आप लोग दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करते चलेंगे, क्योंकि ये क्लास 11th का है, तो ये तो इजीली आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। y इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पर एक जो है सेंटेंस लिखते हैं, वो क्या होता है? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू WRT। WRT का मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके? हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि फाइंड करना है क्या? dy बाई डी एक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा क्या? dy अपॉन में हो जाएगा क्या? dx। अब यहाँ पे करना होगा क्या हमको? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? डिफरेंशिएशन किसका? साइन एक्स किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से लॉग एक्स का हो जाएगा डिफरेंशिएशन किसका? लॉग एक्स का करना है किसके रिस्पेक्ट में? तो एक्स के रिस्पेक्ट में। प्लस डिफरेंशिएशन करना है किसका? ई टू द पावर एक्स का किसके रिस्पेक्ट में? तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से जो है दोस्तों आप लोग फाइंड कर लेंगे dy बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कल मैंने लिखाया था, वो होता है कॉस एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या दोस्तों? 1 बाय एक्स। फिर प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये आपका इसका सॉल्यूशन होता है, जिसमें दोस्तों आपको जो है किसी भी चैन रूल को फॉलो नहीं करना होता है। आप लोग डायरेक्ट उसको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, आप लोग सिर्फ उस फॉर्मूले को पुट कर लेते हैं। यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वही फॉर्मूला है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वही फॉर्मूला है। और ई टू द पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है वो भी यहाँ पर फॉर्मूला है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और आंसर आपको मिल जाता है। लेकिन जब चैन रूल की बात करते हैं, तो चैन रूल में जो है आपको उस चैन रूल को फॉलो करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एंगल चैन रूल क्या कहता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। एंगल चैन रूल क्या कहता है? यदि देखिएगा इस चैन रूल में जो है एंगल को नीचे ऊपर लिखकर तब तक गुना करना है। जो भी आपको जो है फंक्शन में एंगल दिया रहेगा, उस एंगल को नीचे लिखना है, मतलब अंश में और हर में भी लिखना है और अंश में लिखना है, और उसको गुना करना है। तब तक गुना करना है, कब तक दोस्तों? जब तक कि dx ना आ जाए। यदि दोस्तों कोई टर्म u प्लस भी, जो कि फॉर्मूला है u प्लस भी रहेगा, या फिर u माइनस भी, या u बाय भी, या फिर
कांस्टेंट सिर्फ रहेगा, या फिर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहेगा, या फिर u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, या फिर यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में हो, तो इस स्थिति में क्या करना है हमको, हर में जो है dx देना है। ये क्या कह रहा है अभी दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सेकेंड लाइन जो या कि लाइन ऑफ चेंज करके मैंने लिखा है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और उससे दोस्तों आपको यहाँ पर पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है, इस चेन रूल में एंगल चेन रूल में क्या करना होता है, जो भी आपका एंगल होता है उस एंगल को एक बार अंश में और हर में लिख कर गुना करना होता है। कब तक गुना करेंगे, जब तक कि dx ना आ जाए, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो मैं यहाँ पर दोस्तों आपको एग्जांपल दे रहा हूँ और आप लोग जो है उससे समझेंगे एंगल चेन रूल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एग्जांपल है फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका क्या, साइन mx, ठीक है। साइन का एंगल क्या है यहाँ पर दोस्तों, साइन का यहाँ पर एंगल दिया हुआ है mx, तो इसका यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था उसमें दोस्तों मैंने आपको y लिख करके दिया था, y इक्वल टू मैंने लिख करके दिया था फंक्शन, लेकिन यहाँ पर क्या y नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे क्या, लेट y इक्वल टू क्या है यहाँ पर हमारे पास साइन mx है, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या होगा आगे, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लिखना होता है, वो सेंटेंस क्या है मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, W मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करना है इसका। अब मैंने क्या बताया, एंगल चेन रूल पहचानेंगे कैसे दोस्तों, कि उसमें हमको एंगल चेन रूल फॉलो करना है, या फिर रूट या फिर पावर। तो आपको क्वेश्चन में नजर आएगा, यहाँ पर पावर कहीं पे है नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रूट है, यहाँ पर रूट भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जो है एंगल का बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर साइन के साथ एंगल में है क्या है, mx है। तो एंगल चेन रूल क्या कहता है, एंगल जो दिया रहेगा उसको नीचे और ऊपर लिख के गुना करना है। तो यहाँ पर साइन का एंगल क्या है, mx है, तो इस mx तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, तो साइन के साथ जो एंगल होगा, एंगल को एक बार नीचे लिखना है, नीचे लिख दिया, एक बार ऊपर लिखना है तो ऊपर लिख दिए। एंगल चेन रूल कहता है मतलब जो भी एंगल होगा, एंगल को नीचे और ऊपर लिख करके तब तक गुना करना है जब तक कि dx ना आ जाए। तो dx कब आएगा दोस्तों, जब कोई टर्म आपका जो है u प्लस भी या u माइनस भी या ub या u बाय भी या कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट u हो, इस तरह के फॉर्म में होगा, तब जो है हर में हम लोग क्या देंगे, dx देंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर m है और x है, m क्या है कांस्टेंट है, x क्या है वेरिएबल है, m क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल, मतलब ये टर्म जो है यहाँ पर बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, हर में dx दे देंगे। आप लोग समझते चलेंगे, ठीक है। जब भी dx कब आएगा हर में, जब इस तरह का कोई फॉर्म बन जाएगा तो जो है हर में dx देना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन x, यहाँ पर क्या है साइन, x के प्लेस पे यहाँ क्या है mx है। एंगल में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, एंगल में आपका कुछ भी हो सकता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, डिफरेंशिएशन किसका, साइन x का। तो साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में, वो होता है क्या, cos x। लेकिन यहाँ पर क्या है, x के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, mx है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन साइन x का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos mx, ठीक है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिफरेंशिएशन यदि एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो, कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल साथ में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर करते हैं और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये मैंने तो आपको बताया था। उसी तरह से यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर क्या है, m क्या है कांस्टेंट है, dx क्या है वेरिएबल है, तो m को यहाँ पर बाहर कर देंगे और dx का यहाँ पर वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल है उसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग देखेंगे dy अपॉन में dx जो होगा वो क्या होगा, m को हम लोग आगे लिख लेते हैं, m आगे आ गया, फिर यहाँ पर cos mx है, इसको नोट कर लेते हैं, और dx बाई dx मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। और इस तरह से जो है आपका dy बाई dx इक्वल टू क्या आता है, वैल्यू m cos mx। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो है ये समझ में आ रहा होगा बात। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक के लिए पहले आप लोग इसको एक बार नोट कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको आप लोग एक बार पहले यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे, ठीक है। वो क्या है, cos ax प्लस बी। अभी हम लोग दोस्तों एंगल चेन रूल पे चल रहे हैं, तो अभी मैं सिर्फ आपको एंगल चेन रूल बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, सिर्फ इसमें एंगल
हो, वो मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं। y इक्वल टू क्या, cos ax प्लस बी। ठीक है, ये कर लिए। इसको क्या करना है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है। ये लाइन लिखना चाहिए दोस्तों। ये जो लाइन लिखते हैं, देखिए यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब लैंग्वेज लिखना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जब आप किसी बोर्ड एग्जाम का, स्टेट लेवल या फिर किसी भी एग्जाम का मतलब बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये सब मतलब लैंग्वेज लिखना चाहिए। उससे जो है कहीं भी दोस्तों मार्क्स यूज नहीं करता। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग क्या करना है, बोथ साइड करना है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा dy बाई dx, इसका हो जाएगा इधर डिफ्रेंशिएशन ये। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएशन क्या करना है, यहाँ पे कॉस है और एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल में है ax प्लस बी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, एंगल मतलब समझता है क्या सभी कोई, एंगल मतलब कोई डिग्री होगा, ये जरूरी नहीं दोस्तों। यदि साइन है तो साइन के एंगल में हमेशा डिग्री ही होगा, वो मायने नहीं रखता है। आपका वहाँ पे कोई वेरिएबल हो सकता है या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है या फिर एंगल में ही कोई आपका फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर इसका एंगल में क्या है, ax प्लस बी है। मैंने क्या बताया एंगल चैन रूल में, एंगल चैन रूल में क्या करना है फॉलो, कि एंगल जो होगा एंगल को एक बार नीचे एक बार ऊपर लिख करके उसको मल्टीप्लाई करना है, तब तक करना है जब तक कि जो है आपका इस तरह का कोई फॉर्म नहीं बन जाए। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पर एक बार फिर से गौर करेंगे। एंगल क्या है इसका, ax प्लस बी, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया क्या, ax प्लस बी, एक बार नीचे और फिर उसी एंगल को ऊपर लिखना है, तो यहाँ पर लिख दिया ax प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो फॉर्म है ये हमारा बनता है u, ये बनता है हमारा v। आप लोग यहाँ पर देखेंगे u प्लस भी हो या फिर u माइनस भी हो, तो ये हमारा टर्म बन रहा है u, ये हमारा टर्म बन रहा है v। तो इसके बदले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, जब ये कोई टर्म बनता है तो इस स्थिति में क्या करना है, हर में मतलब डिनोमिनेटर में जो है dx देना है, तो यहाँ पर हम लोग dx दे देंगे। बात समझ में आ रहा है, आप लोग चलते समझते चलेंगे। अब क्या हुआ यहाँ पर dy अपॉन में dx, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पर x एंगल में क्या है, एंगल में यहाँ x के बदले ax प्लस बी है, तो उससे कोई टेंशन नहीं है। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, साइन x का cos x और cos x का माइनस साइन x। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन x के बदले यहाँ पर क्या है, तो एंगल में जो है उसको नोट कर लेंगे ax प्लस बी। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये u प्लस बी है, तो u प्लस बी का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होगा, du ax, मतलब देखिए आप लोग यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन करना है u प्लस बी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसका फॉर्मूला बनता है d, एक बार u का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस करना होता है और फिर v का डिफरेंशिएशन करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या, सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ भी सेपरेट कर लेंगे, ax को यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर प्लस देंगे और यहाँ पर b का जो है यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे dy अपॉन में dx इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस साइन ax प्लस बी हो गया। ये क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। फॉर्मूला था dcu, यदि कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लिए। अब जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे dx। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। प्लस अब मैंने आपको क्या बताया था, यदि डिफरेंशिएशन करना होगा किसी कांस्टेंट का, कांस्टेंट c मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यदि किसी कांस्टेंट का हम लोग यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका जो होता है रिजल्ट वो होता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b क्या है, कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट का यदि हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, dy बाय dx इक्वल टू ये क्या है हमारा, इसको अभी यहीं पर रहने देते हैं, माइनस साइन ax प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा क्या, इस ब्रैकेट में a है तो इसको a को हम लोग पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं, इनटू x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है। फॉर्मूला भी दोस्तों मैंने आपको लिखा दिया था, ठीक है। अब जो इस तरह से यहाँ पर फाइनल आंसर होगा, इसलिए हैंस dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस ये a इंटू 1, a हो जाएगा, a को हम लोग आगे लिख लेते हैं, तो माइनस a इंटू में साइन एंगल क्या है इसका, ax प्लस बी है। तो ये दोस्तों आपका जो है फाइनल आंसर होता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसको एक बार नोट कर लेंगे।
और मैं यहाँ पर एक बार विजिबिलिटी यहाँ पर दोस्तों चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों क्लियर सब कुछ दिखाई पड़ रहा है आपका। तो आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नोट करते चलेंगे और समझते चलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ दोस्तों इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपको दोस्तों मैं एग्जांपल दूंगा और उससे दोस्तों आपको जो है समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। साइन एंगल में ले लेते हैं क्या, कॉस और tan 3x, ठीक है। चलिए अब आपका ये क्वेश्चन है, देख करके दोस्तों आपको घबराना नहीं है, ये क्या दे दिए एंगल में, ठीक है। एंगल से वो कोई मायने नहीं रखता है, एंगल कोई मायने नहीं रखता है। आपको सिर्फ जो है चेन रूल को फॉलो करना है। एंगल चेन रूल है तो एंगल को नीचे ऊपर लिख करके गुना करना है, तब तक गुना करना है जब तक कि आपका हर में मतलब डिनोमिनेटर में dx ना आ जाए, तब तक हमको वो एंगल को नीचे ऊपर गुना करना है, ठीक है। तो यदि इसका सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले इसको लेट y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन का ये एंगल है, ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट में ये क्या है, साइन का एंगल है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हो गया लेट y इक्वल टू इतना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों को। तो ये y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx, ये तो समझ में आता होगा। अब इसका करेंगे, यहाँ पर देखिएगा साइन का एंगल है यहाँ पर cos, फिर tan 3x, ये हो गया साइन का एंगल। तो मैंने क्या बताया, जो भी एंगल होगा एंगल को एक बार नीचे लिखना है, तो नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, cos। साइन का एंगल क्या है यहाँ पर, ये है एंगल cos tan 3x, ये हो गया साइन का एंगल। फिर यहाँ पे इंटू में हो जाएगा, नीचे लिखना है एक बार, ऊपर भी लिखना है, तो ऊपर में भी क्या लिखाएगा, cos tan 3x, ये लिखाएगा। जो नीचे लिखना है वही ऊपर में लिखना है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, फिर यहाँ पर देंगे बटे, मतलब बाय देंगे। इसको दोस्तों यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर साइन का एंगल जो था, तो एंगल को मैंने नीचे लिखा, फिर उसको ऊपर लिखा। अब यहाँ पर आता है बात, तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर cos है, यहाँ पर cos का एंगल क्या है, यदि मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, यदि इसको मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, इसका cos का हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये cos का एंगल क्या बनता है, cos का यहाँ पर एंगल हो रहा है tan 3x। यदि आप लोग यहाँ पर गौर से देखें और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, cos का यहाँ पर एंगल है tan 3x। जैसे यहाँ पर साइन का एंगल क्या बन रहा था, तो यहाँ पर साइन का एंगल बन रहा था cos tan 3x, उसी तरह से यहाँ पर cos का एंगल बन रहा है tan 3x, ठीक है। तो जो होगा एंगल चेन रूल क्या कहता है, जो भी एंगल होगा एंगल को एक बार नीचे लिखना है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 3x, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, tan 3x। जो एंगल में होगा उसको एक बार एंगल को नीचे लिखना है और उसी एंगल को यहाँ पर ऊपर लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, tan 3x। ये बात समझ में आया। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर फिर से अब देखिए, यहाँ पर साइन का एंगल बन रहा था ये पूरा का पूरा cos tan 3x, अब यहाँ पर cos का एंगल बन रहा है क्या, tan 3x। अब यहाँ पर tan का एंगल बन रहा है क्या, 3x। tan का एंगल यहाँ पर क्या है, 3x है। तो जो एंगल में रहेगा उस एंगल को एक बार नीचे लिखेंगे और उसी एंगल को एक बार यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, ठीक है। एक बार नीचे लिख देंगे उस एंगल को और ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर नीचे ऊपर लिख लिए। अब देखिएगा ये जो टर्म बन रहा है, ये हमारा 3 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या वेरिएबल है, 3 क्या है कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। दैट मीन्स ये टर्म बन रहा है, और जब भी ये टर्म बनेगा तो हम लोग जो है हर में dx देंगे। यही एंगल चेन रूल कहता है, यदि कोई टर्म इस तरह के फॉर्म में बनता है तो उस स्थिति में जो है हर में डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, dx देना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर dx दे दिया दोस्तों। आप लोग यहाँ पर समझेंगे, एक मिनट दोस्तों, मैं यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया dy अपॉन में dx। ये क्या है, साइन का ये क्या है, एंगल है, तो साइन का एंगल है, तो साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x। तो यहाँ पर हो जाएगा cos, और जो भी एंगल में उसको हम लोग यहाँ पर डिक्टो नोट कर लेंगे, tan 3x, ये हो गया एंगल। तो साइन x का डिफरेंशिएशन हुआ cos, और जो भी एंगल था हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इंटू
कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स के प्लेस पे यहाँ पर क्या है tan 3x है, एक्स के प्लेस में यहाँ पर क्या है tan 3x है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस साइन एंगल में क्या है tan 3x। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स के प्लेस पे यहाँ पर क्या है एंगल में tan 3x है, तो हम लोगों ने एक्स के प्लेस पे यहाँ एंगल में क्या लिख दिया tan 3x लिख दिया इनटू, अब यहाँ पर क्या है tan x है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन x के प्लेस पे यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, यहाँ भी x के प्लेस पे 3x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा 3 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर बाहर कर लेंगे और जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक चलिए, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस tan 3x, यहाँ पर हो जाएगा क्या, इस माइनस को, ये जो माइनस है इंटू में, ये पूरा का पूरा टर्म इंटू में, तो इंटू में तो ये माइनस को हम लोग आगे लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा क्या साइन tan 3x, फिर यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर 3x इंटू में 3, और dx का मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से जो है आपका dy अपॉन में dx, इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा माइनस, इस 3 को हम लोग आगे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 3, इस सेक स्क्वायर 3x को भी यहाँ पर आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 3x। अब क्या करना है, तो इस साइन को लिख लेते हैं आगे में, साइन tan 3x। अब इस ये जो टर्म है इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस tan 3x। इसको मैंने दोस्तों यहाँ पर सिर्फ अरेंज कर दिया ताकि आंसर सही सही डिक्टो आपको मिल जाए। तो ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर होता है। आप लोग शायद इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे और इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग यहाँ पर इसको नोट कर लिए होंगे। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। टाइम भी दोस्तों बहुत हो चुका है। थर्ड, अब ये दोस्तों आपका 4th नंबर जो एग्जाम्पल होगा, ये क्या 4th नंबर एग्जाम्पल दोस्तों क्या होगा आपका tan x डिग्री। अब की बार जो दोस्तों यहाँ पर एंगल है आपका, एंगल किस में, मतलब अब की बार जो आपका tan का जो एंगल है, एंगल आपका डिग्री में है। और दोस्तों जब भी इस तरह क्वेश्चन मिले, कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का यदि आपको एंगल डिग्री में हो, तो सबसे पहले हम लोग डिग्री को क्या करेंगे, रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझेंगे, सबसे पहले जो करते हैं क्या करते हैं, लेट। यदि y दिया हुआ है तो ठीक है, यदि नहीं दिया रहेगा इसको y मान के आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। लेट y इक्वल टू tan x डिग्री, ठीक है। या फिर नहीं तो इसको यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेंगे आप लोग, x डिग्री है ना, तो डिग्री को पहले मैंने क्या बोला आपको, डिग्री को सबसे पहले रेडियन में चेंज करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिखेंगे सिंस 180 डिग्री को क्या होता है, पाई रेडियन होता है। यहाँ पर शायद आप लोग रेडियन लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन। यदि हम लोग बात करें 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा क्या, पाई बाय 180 डिग्री रेडियन, ये हो जाएगा पाई बाय 180। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 हो जाएगा। और यदि हम बोले x डिग्री, तो x डिग्री को जो हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, पाई बाय 180 और इंटू में x आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x डिग्री इक्वल टू ये जो पाई बाय 180 है, पाई बाय 180 को हम लोग यहाँ पर k मान लेते हैं। ठीक है, k इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में चाहे लिख लेंगे k इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री, ये हो गया यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से करते हैं स्टार्ट। लेट y इक्वल टू, ये क्या है tan x डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, tan x डिग्री। ठीक है, अब दोनों साइड क्या कर लेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड यहाँ पर क्या कर लें हम लोग, दोनों साइड यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करें। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर दोनों साइड क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर उसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स लिखते हैं। इसके पहले इसको पहले मिटा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले यहाँ पर x
यहाँ का y इक्वल टू टेन, x डिग्री है, x डिग्री के प्लेस पे हम लोग यहाँ पर पहले क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं kx, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। x डिग्री इक्वल टू किसका है, kx है। यहाँ पर k का वैल्यू क्या है, पाई/180 है। पाई/180 को हम लोगों ने यहाँ पर k माना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जो है हम लोग दोनों साइड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करना इसका, टेन एंगल इसका है, टेन का एंगल है क्या, kx है। तो एंगल चेन रूल क्या कहता है, जो एंगल होगा एंगल को एक बार अंश में और हर में लिखे उसको मल्टीप्लाई करना है, और तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि इस तरह का फॉर्म आपका ना बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या करना है, टेन ऐसा करना है। टेन का एंगल क्या है, टेन का एंगल है kx, तो जो एंगल रहेगा उसको एक बार हर में और एक बार उस एंगल को अंश में लिख करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है और वेरिएबल है। जब इस तरह टर्म बने तो हमको हर में क्या करना है, dx देना है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। चलिए अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो dy/dx इक्वल टू टेन एक्स के बदले यहाँ पर क्या है, kx है। तो टेन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर एक्स के बदले kx है, तो हम लोग यहाँ पर kx लिख देंगे इनटू में। अब यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर बाहर कर लेंगे और जो वेरिएबल है उसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे dy अपॉन में dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स पहले से है, इसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, इनटू में k। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx, k को हम लोग आगे लिख लेते हैं इनटू में सेक स्क्वायर kx, इसलिए dy अपॉन में dx। k का मान क्या है, तो k किसके इक्वल है, पाई/180। तो हम लोग यहाँ पर जो था पहले उसको हम लोग वही कर लेते हैं, k का मान था पाई/180, इसको यहाँ पर लिख लिए, फिर सेक स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, kx है, तो kx किसके इक्वल है, kx किसके इक्वल है, तो kx जो है हमारा वो x डिग्री के इक्वल है, तो सेक स्क्वायर x डिग्री, और ये हमारा जो है फाइनल आंसर होता है। आप लोग पहले इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है हम लोगों ने यहाँ पर एंगल चेन रूल, दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक और फिर से दोस्तों मैं यहाँ पर आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, एंगल चेन रूल में क्या करना है, जो भी आपका एंगल देगा उस एंगल को एक बार हर में और एक बार अंश में लिख करके उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर एंगल kx था, तो जो भी एंगल है इसको एक बार हर में एक बार अंश में लिख के मल्टीप्लाई किए। कब तक करना है, तब तक करना है जब तक कि इस तरह का फॉर्म नहीं बन जाए, और जब भी इस तरह का फॉर्म आएगा तो आपको क्या करना है, उस टाइम उस स्थिति में आपको जो है हर में dx देना है। बस दोस्तों इतना सा करना है, और आपका जो है एंगल चेन रूल, मतलब एंगल का जितना भी आपका डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन होगा वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब एक बात ये हो गया। अब दूसरी बात ये है, जैसे जैसे हम लोग चेन रूल पे आगे बढ़ेंगे, अभी आज किसी ने हम लोगों ने एंगल चेन रूल पढ़ा, अब इसके बाद जो होगा वो होगा रूट चेन रूल। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे जो पहले का था रूल, चेन रूल, वो उसमें फॉलो होगा। जैसे कि कीपैड मोबाइल से एंड्रॉयड मोबाइल, तो एंड्रॉयड मोबाइल में आपको कीपैड मोबाइल का हर फंक्शन मिल जाएगा। उसी तरह से जो आपका एंगल चेन रूल है, एंगल चेन रूल का भी जो यूज होगा, जो भी इसका एप्लीकेशन होगा, वो आपको जो है रूट चेन रूल में भी करना होगा, वहाँ पे भी उसको अप्लाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं रूट चेन रूल के साथ। तब तक के लिए इसको आप लोग रीड करते रहेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, की प्रैक्टिस, बाय बाय।